अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स भारतीय आर्मी चीफ का बयान सुनकर मेरे जहन में जो पहला ख्याल आया है वो ये है कि ये शख्स फौज में गलती से आ गया है। इसे एंकर होना चाहिए था इंडियन मीडिया का, जैसे गोस्वामी वगैरह। ये वो लोग हैं ना, गोस्वामी, जिन्होंने, या वो क्या नाम है उसका, आर्या, एक तो नाम भी बड़े अजीबो गरीब है और वो बातें उससे ज्यादा अजीबो गरीब करते हैं, जिसने कहा था कि आज रात नहीं सोना क्योंकि आज रात पाकिस्तान का जुग्राफिया तब्दील होने वाला है। और बच्चों, अगर तुम चाहते हो कि नया नक्शा बनाओ तो आज की रात तुमने कोई नक्शा नहीं बनाना, क्योंकि पाकिस्तान का नक्शा चेंज होने वाला है। कराची अलग हो गया है, कराची में इंडियन फौज दाखिल हो गई है, नेवी ने कब्जा कर लिया, इंडियन नेवी ने। इस्लामाबाद में फौज आ गई है, लाहौर पर कब्जा हो गया है। इस तरह की जो अक्लो खिरत से मावरा चीजें हैं वो सुनने को मिली, और पूरी दुनिया दांतों में उंगलियां लेकर ये बैठी थी कि ये कह क्या रहे हैं। और रात के इस पल, और इसमें कोई शक नहीं है कि वो पता नहीं क्या खा और क्या पी कर ये बातें कर रहे थे। अच्छा, अब आर्मी चीफ ने जो ताजा बयान दिया है वो बड़ा हैरान कुन है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अगर तारीख और जुग्राफिया का हिस्सा रहना चाहता है तो उसे दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही छोड़नी पड़ेगी। यानी ये इतनी बड़ी बात है कि हम पाकिस्तान को जुग्राफिया से मिटा देंगे, दुनिया से उसे गायब कर देंगे अगर वो नक्शे पर है। ये वही बात है जो उनके एंकर्स कर रहे थे। हमारे DGISPR जनरल अहमद शरीफ साहब ने एक बड़ा खूबसूरत बयान दिया, लेकिन इसमें थोड़ा सा झोल है, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में कि क्या झोल है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तस्लीम शुदा एटमी ताकत और खित्ते की हकीकत है। भारतीय धमकी पागलपन, तबाही दो तरफा होगी। ये पाक फौज के तर्जुमान ने रियायत की है कि उन्होंने कहा है कि तबाही दो तरफा होगी। तबाही दो तरफा बेशक होगी, लेकिन वहां 5 गुना ज्यादा होगी। मुझे इस, क्योंकि वो 5 गुना ज्यादा बड़ा मुल्क है। मुझे इससे एक बात याद आ गई, जनरल ज़ियाउल हक मरहूम, उन्होंने जब क्रिकेट डिप्लोमेसी के हवाले से बात हुई कि कितने महीने इंडियन फौज हमारी बॉर्डर पर खड़ी रही कि अब हमला हुआ, आज हुआ कि आज हुआ, सुबह हुआ कि शाम हुआ। तो क्रिकेट मैच अहमदाबाद में हो रहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उधर बगैर इनविटेशन के जनरल साहब चले गए। बादिल नाखास्ता राजीव गांधी को भी आना पड़ा, तो उन्होंने रिसीव किया क्योंकि हेड ऑफ स्टेट आए हुए थे। बड़ी खूबसूरत बात की वहां एयरपोर्ट पे जनरल ज़ियाउल हक ने। वो जब उन्होंने गले मिले तो उन्होंने कान में कहा कि जनाब, पाकिस्तान एटमी कुव्वत है। अगर आपने हम पर हमला करने की गलती की तो मुसलमान तो दुनिया में रहेंगे, क्योंकि मुसलमान 56-57 मुल्क हैं। हिंदू स्टेट सिर्फ एक है दुनिया में, हिंदू बाकी नहीं रहेंगे। ये बड़ी खूबसूरत बात की थी जनरल ज़ियाउल हक की। मैं नजरियाती तौर पर उनसे बिल्कुल मेरा इख्तिलाफ है, लेकिन उस वक्त उन्होंने जो बात की वो इतनी जाकर उसके दिल और दिमाग में बैठी कि कहने वाले ये कहते हैं कि राजीव गांधी की कान की लवें वो सुर्ख हो गई थी ये सुनकर कि हमारे पास एटम बम है, अगर आपकी फौजों ने हम पर हमला किया तो हम तो नहीं रहेंगे, आप भी नहीं रहेंगे। लेकिन एक बात जहन में रहे कि मुसलमान फिर भी दुनिया में रहेंगे जबकि हिंदू नहीं रहेंगे। ये थी। बल्कि इस बात पे मुझे एक पाकिस्तानी गाना भी याद आता है, मिली नगमा है, याद करता है जमाना उन्हीं इंसानों को, रोक लेते हैं जो बढ़ते हुए तूफानों को। उस वक्त तूफान मेल थी इंडियन फौज और वो हमला करना चाहती थी, लेकिन इस एक जुमले ने उन्हें रोक दिया और उसे बावर करा दिया कि नहीं। इतनी खूबसूरत शटअप कॉल दी कि वो दिन गया और आज का दिन आया। इंडिया ने फिर बदतमीजी करने की जुर्रत नहीं की। ये सिर्फ पिछले साल मोदी जहनियत एक थी जिसने गलती की, और उसके बाद पाकिस्तान को उसने एक इमर्जिंग पावर,
बनाया और पूरी दुनिया में पाकिस्तानी फौज का सिक्का बिठा दिया। ये कहते हैं कि कुब्बे को लात रास आ गई। तो यही हुआ पाकिस्तान के साथ। और उसके बाद पाकिस्तान का इमेज इतना उभरा कि वो एक फौजी हवाले से तो एक तरफ, सिफारती लिहाज से जिस तरह उसने अमेरिका और ईरान की जंग का खुलासा किया और उसमें सिफारती जो किरदार अदा किया, वो भी तारीख में अनमिट रहेगा। जनरल अहमद शरीफ की बात हम बाद में अब करेंगे। अब पहले पिंकी का जिक्र कर लें। पिंकी देखें, मैं एक पहली जो एंट्री थी ना, वो क्या थी? वो थी दुल्हन वही जो पिया मन भाए। क्योंकि वो जिस वक्त गिरफ्तार हुई तो उसे यकीन दिलाया गया कि नहीं, आप जाओ, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इवन आपके हाथ में आपको हथकड़ियां कोई नहीं लगा सकता। आपके हाथ में जो पानी की बोतल है वो उसकी तरफ कोई नजर नहीं कर सकता। और आपको इजाजत है पूरे तुम तराज से टैके से बैठे और जायजा लें कि पाकिस्तान में अदालतें और जज किस तरह काम करते हैं, लोअर कोर्ट्स। ठीक है। अच्छा, जब पांसा पलटा और उसे 2-4 दिनों में समझ आ गई कि नहीं, ये तो जब इदारे अपना काम पूरी ईमानदारी से करने पर तुल जाएं तो उस वक्त किसी को पर मारने की इजाजत नहीं होती। तो जब दूसरी पेशी हुई हफ्ते वाले दिन, उस दिन जब उसकी एंट्री हुई तो वो बेवा बिचारी थी। कहां दुल्हन वही जो पिया मन भाए और कहां बेवा बिचारी, विधवा बिचारी। और उसे समझ आ गई कि नहीं, फिर वो बाबे को भी तलाश करती रही और सारा फिर उसका वो मलम्मा उतर गया और उसे समझ आ गई कि ये निजाम इस तरह नहीं चलना। और जिन लोगों की हलाकतें हुई हैं, अल्लाह माफी थे मनशियात से। यहाँ तो जो डिफेंस में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वो मेरे दोस्त ही हैं जो जिनका वो है, मैं नाम नहीं इस वक्त लूंगा उनका। वहाँ के डॉक्टर ये बताते हैं कि हर रात कोई ना कोई लाश आती है, कोई ना कोई आखिरी दमों पर होता है, वो चाहे बच्चा हो या बच्ची हो। वो मनशियात के आखिरी सांसें या तो उन्होंने दम तोड़ दिया होता है, उनकी लाश अस्पताल में आती है, या वो आखिरी सांस लेने के लिए अस्पताल में आते हैं। हर रोज बिला नागा यहाँ अमवात होती हैं। और सिर्फ ये लाहौर नहीं, इस्लामाबाद, कराची, सियालकोट, मुल्तान, फैसलाबाद, जहां जहां दौलत की फरावानी है और एलीट ने पंजे गाड़े हुए हैं, वहां उनके बच्चे बच्चियों के साथ ही होता है। क्योंकि जब हराम के जरिए पैसा आएगा तो वो हराम कारी पर ही लगेगा। तो अगर व्यूअर्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।